एक ही संदेश सुन रहे हैं कि शिव गुरु है, आइए शिव को अपना गुरु बनाया जाए। बड़ी पुरानी सूचना है, बड़ा पुराना संदेश है, क्षेत्र भी बहुत पुराना है, काफी दिनों से यह बातें हो रही है। अब यह लगभग सभी लोग जान चुके हैं कि कौन से शिव हैं जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिनके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये न जानता हो कि किसकी बात हो रही है। यहाँ पर जितने हम लोग भाई बहन बैठे हुए सभी लोग पुराने हैं, सब लोग शिव के शिष्य हैं। दीदी ने कहा ना कि भैया अपनी अनुभूति भी बताए, तो मैं सबका जोड़ करके एक साथ में अनुभूति बता दे रहा हूँ भाई बहन, सबकी अनुभूति, केवल मेरी अपनी व्यक्तिगत अनुभूति नहीं है। सबसे बड़ी अनुभूति हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों की यही है कि हमारे आपके गुरु महादेव हुए। ये सबसे बड़ी अनुभूति है, इससे बड़ी अनुभूति तो कोई हो ही नहीं सकती है। यानी हम लोग एकदम फुनगी पर है, ऊपर। अब वहां से कहां जाना है, कहां जाएंगे? नीचे। वहां से कहीं भी अगर जाएंगे तो नीचे में आएंगे भाई बहन। इसलिए इस परिचर्चा के माध्यम से उन भाई बहनों से विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि महादेव को गुरु बनाने के बाद ऐसे जगह पर हम आप पहुंच चुके हैं, वहां से लौटेंगे तो हम लोग गर्त में ही जाएंगे। इसलिए कभी भी हम लोग सपने में भी न सोचें कि महादेव को छोड़ के हम चले जाएं, क्योंकि जब भी जाएंगे तो नीचे जाएंगे, उससे ऊपर तो जाएंगे ही नहीं जाएंगे, टॉप पे पहुंचे हैं। तो ये बहुत बड़ी अनुभूति हमारी आपकी है कि महादेव हमारे आपके गुरु हैं, हम आप उनके शिष्य हैं। ये मामूली बात नहीं है भाई बहन। आज के जनमानस में साहब के द्वारा जो हमें आपको मिला है, शिव का शिष्य होना, कौन सी तपस्या हम लोगों ने किया है, कौन सा उपवास किया है, कौन सा कर्म किया है कि आज उस महादेव के करीब हम आप पहुंच रहे हैं, महादेव के चेला हो रहे हैं। बताइए, मच्छिंद्र नाथ महादेव के चेला, जो कि सूरज के किरणों को सोना बना देते थे। वो पकड़ते थे सूरज की किरण को ना, तो ठोस उसका सोना के रूप में बदल जाता था। ऐसे चमत्कारी लोग थे महादेव के चेला। शुक्राचार्य, जो कि मृत संजीवनी विद्या उनके पास थी, महादेव से लिया था। कितना दिन तपस्या किया? 16,000 वर्ष तपस्या किया। हम लोग कौन सी तपस्या किए भाई बहन? लेकिन आज हमारा आपका सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि एक ऐसे महामानव साहब सच्चिदानंद इस धरती पर आए और उन्होंने हमें आपको जनमानस को, एक एक व्यक्ति को उस महादेव से जोड़ने का प्रयास किया। आज जो संख्या किताबों में रही, ग्रंथों में रही, 112 से 123, आज वह संख्या 7-8 करोड़ हो गई भाई बहन। शिव शिष्यों की एक बाढ़ सी आ गई। कहां शिव के शिष्य नहीं है? आप देखिए, नजर उठा के देखिए, हर जगह शिव के शिष्य है भाई बहन। यानी जो शिष्य बिल्कुल सिमट चुके थे, किताबों में अंकित था, आज शिष्य बिखर गए। बिखरने का मतलब यह नहीं है कि टूट गए, टूटे नहीं है। साहब सच्चिदानंद के माध्यम से जो हमें आपको मिला है, यानी वास्तव में शिष्य का जो कर्तव्य है, बेटा को वही करना चाहिए जो उसके बाप को, बाप जो है प्रतिष्ठित हो जाए। बेटा वही है जो बाप के नाम को रोशन करे, शिष्य वही है जो कि अपने गुरु के नाम को रोशन करे। यानी शिष्य को देखने से ये पता चल जाता है कि इसका गुरु कैसा होगा। यानी शिष्य में गुरु दिखते हैं, और साहब ने वह चीज दिखा दिया भाई बहन। यह गुरु ऐसे हैं, तीखने ताकतवर है कि लाइन सी लग गई है शिष्यों की। इसी बात का तो रोना है भाई बहन। जनमानस में गुरु जितने थे, यानी गुरु तो दिखे हमें आपको शरीर के रूप में, लेकिन शिष्य नहीं दिखे। अगर शिष्य दिखे होते तो गुरु दिखे होते, लेकिन आज साहब ने दिखा दिया कि देखिए ऐसे शिव होते हैं, ऐसे। क्योंकि गुरु का लक्षण शिष्य के अंदर दिखाई देता है। शिष्य को दिखने से पता चल जाएगा गुरु कैसे है। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य भाई बहन, हम लोग शिव के शिष्य हैं। साहब ने कहा
कि बस इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि हम शिव के शिष्य हैं। ये बड़ा आसान नहीं है, बड़ी कठिन चीज है भाई बहन। इसको आसान साहब ने किया, कहा कि 3 को काम करिए, 3 का सूत्र का पालन करिए, महादेव आपके गुरु होंगे। ये बताने की जरूरत है क्या? पुराना क्षेत्र है, सारे लोग जानते हैं। दया मांगना है, चर्चा करना है और अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करने का प्रयास करना है। और तीनों सूत्र में क्या क्या करना है, कैसे करना है, सबको पता है, लेकिन थोड़ी सी परिवर्तन करना है। परिवर्तन क्या है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी आपकी इच्छाओं में बदलाव होने लगता है। छोटे छोटे थे तो टॉफी के लिए हल्ला करते थे, थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो बढ़िया मिठाई के लिए हल्ला करेंगे, उसे और बड़े हो जाएंगे तो इच्छाएं कुछ और प्रबल हो जाएंगी। तो हम पहले दया मांगते थे, हम लोग कहा है पेट दर्द की दवाई, घुटने दर्द की दवाई, सर दर्द की दवाई, शुरुआती यही था ना। लेकिन आज कैसी दया मांगते हैं, जरा सोच के बताइए तो। क्या दया मांगते हैं? अगर कोई गुरुबान या गुरु भाई अगर अभी उसी पुराने ख्याल में जी रही है, पेट दर्द की दवाई मांग रही है, तो ये पेट का दर्द जाने वाला नहीं है भाई बहन, क्योंकि शरीर में जितना रोआ है ना उतना दर्द हमारे आपके पास है, ये खत्म होने वाला नहीं है। आज सर की दर्द की दवा मांग लीजिए, महादेव से दे देंगे, वो देते ही हैं। कल फिर पेट दर्द करेगा, परसों घुटना दर्द करेगा, ये तमाम दर्द पैदा होते रहेंगे, जिंदगी बीत जाएगी मात्र दर्द की दवा मांगते मांगते, तो फिर दया कब मांगेंगे? साहब ने एक ही बात कहा कि शिष्य हो जाइए, दया मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब ना साहब ने कहा, अभी दीदी ने संकेत में कहा ना, बिमला दीदी ने, कि सरकार इतनी दया करिए कि मैं आपका शिष्य हो जाऊं। साहब ने शिष्यानुभूति में क्लियर लिखा है, शिष्य होने के लिए अपने गुरु से दया की याचना। हम लोग किस लिए दया मांगते रहे? हाई मिल जा, हाउ मिल जा, ही हो जा, हो जाए। क्या करें? लाचारी थी, परेशानी थी, दिक्कत था, समस्याएं थी, हमको आपको चारों तरफ मुंह बाएं खड़ी थी, जाए तो जाए कहां? चलिए महादेव से मांग लेते हैं। मांगा हम लोगों ने, काम किया महादेव ने। और दूसरा सूत्र गुरु की चर्चा। चर्चा मतलब गुरु का आदेशित कर्म है, आदेश का पालन है भाई बहन। गुरु ने जो कहा है उसको हमको आपको करने का प्रयास करना है। गुरु वाक्य मौनम वाक्यम, यानी गुरु का जो वाक्य है वही उसका मंत्र है। गुरु का मंत्र ही है कि दूसरे को बताया जाए, दूसरे को समझाया जाए। आज तक हमको आपको जो भी गुरु मिले हैं, मुझे तो मौका नहीं मिला कि कोई धरती के गुरु को अपना गुरु बनाऊं, लेकिन जिनको भी गुरु मिले होंगे धरती के, उन्होंने कान में मंत्र दिया होगा और सीधे कहा होगा कि ये बात किसी को मत बताना। लेकिन आज हमें आपको ऐसे गुरु मिले हैं जिन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया को बता दीजिए महादेव मेरे गुरु है। पता है, इतना पुनीत काम साहब ने बताया। आपसे कहा जाए कि आपकी सबसे प्रिय चीज जिससे आप बड़ा मोहब्बत करते हैं, जिसको बड़े आप मतलब दिलो जान से चाहते हैं, उस वस्तु को किसी को दे दीजिए तो आप 100 नहीं 1000 बार सोचेंगे कि अरे बाप रे बाप, इतना बढ़िया चीज हम कैसे दे दें। लेकिन साहब की सबसे प्रिय चीज जो महादेव उनके गुरु थे, गुरु है, और उनको उन्होंने बांट दिया पूरे जनमानस में। क्यों? क्योंकि उनको दर्द था कि मेरा गुरु केवल किताबों में सिमट के रह गया, जगत गुरु कहा गया लेकिन जगत गुरु है नहीं, वो कैसे प्रतिष्ठित होगा। साहब ने उस दर्द को चारों तरफ छींट दिया, बांट दिया। आज वही संख्या, शुरुआत में 13 लोग थे श्मशान घाट पे, 13 करोड़ साहब ने घोषणा किया था कि 13 करोड़ लोग शिव के शिष्य होंगे। आज देखिए 40 साल की साधना में साहब के आज 7 से 8 करोड़ लोग शिव के शिष्य हुए, और आने वाले समय में 13 करोड़ साहब ने जो कहा है ना वो कभी गया नहीं है भाई बहनों, होना ही होना है, ये तय है। तो ये गुरु की चर्चा करनी है, आदेशित कर्म है। और प्रणाम करने का प्रयास, साहब ने इतना तक कहा है कि जो अपने गुरु को प्रणाम न करे वो शिष्य है ही नहीं। तो प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। तीनों सूत्र में आपको इस बात को समझाता है कि महादेव मेरे गुरु हैं, मन मेरा समझने लगता है।